Once again, grade 10, a very good evening. ओम अहम नमः। आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाते हैं। 5 मार्क का वो क्वेश्चन जो 2025 कितना 12 कितना 15 मार्च को है। 10 मार्च 10 मार्च 1 और 0 से 1 बन गया। यानी कि पेपर बहुत मलाई वाला आ रहा है। मलाई मतलब आसान। लेकिन आसान हम उसको और कैसे बनाएंगे। तो 5 मार्क्स का जो ट्रिग्नो आ रहा है बेसिक वाले का भी बता देंगे और स्टैंडर्ड में जो आ रहा है उसको पकड़ते हैं। अगर 5 में आया, ये रहा 2024 में आया हुआ और मैं इसको कहता हूं अपने एनसीईआरटी का बड़ा भाई। मजेदार वाली बात यह है कि एनसीईआरटी में है जब आप किसी को डिवाइड करते हो किसी से। अब आता है कि सर ट्रिग्नो हमें टफ क्यों लगता है। तो द बेसिक थिंग इज दैट it is definitely going to use your left brain logic। तो जिनको मैथ्स नहीं लेना और क्रिएटिविटी है उनको टोटल 7 क्वेश्चन रट लेने चाहिए। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टोटल 7 करना है तो नॉट बैड, राइट ना। देख 7 उसमें से एक आ रहा है 5। कितना बचा राज भाई पास कराने वालों के लिए और कितना दिलाना पड़ेगा तेरे सारे दोस्तों को। 23, राइट। 23 के लिए राज तो अपने बेवकूफ दोस्तों को क्या करवाएगा अगर तो अच्छा दोस्त है उनके लिए। इसके बाद ये बेवकूफ एग्जैक्टली। स्टैटिस्टिक्स के टोटल हम कितने क्वेश्चन करा के 5 मार्क्स ले सकते हैं। टोटल 6 मान लो हाईएस्ट। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीन गिवन। मीन में कौन सा रिस्क नहीं लेंगे, हम तीनों मेथड से करके जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन हुआ। मीडियन में 1 करेंगे, 4 हुआ। मोड भी 1 कर लेंगे, 5। लोअर देन टेबल, एक टेबल आपको देगा 6। और 1 मार्क्स के लिए हम कर लेंगे और थोड़ा एडवांस जाएंगे तो मीन प्लस मीडियन दिया हुआ रहेगा। मीडियन प्लस मोड एक रिलेशन और पूछ लेगा विच आई कैन सॉल्व थ्रू एम्पेरिकल। तो अगेन 7 क्वेश्चन करके फिर 5। तो राज भाई 5 यहां से दिलाया मेरे दोस्तों को, 5 वहां। कितना हो गया, कितना बचा 18। मैथ से कराता है तो है ना। इसमें से 10 गया 18। अब मैं जो थोड़ा सा दोस्त में एनर्जी आ गया हो कि नहीं यार राज तो अच्छा हेल्प कर रहा है थोड़ा और कर, तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं चैप्टर 1 से डायरेक्ट बोलूंगा ऐसा वाला एक लिखने की प्रैक्टिस कर। बेसिक में तो उसको देना ही पड़ेगा और तेरे सारे दोस्त ज्यादातर बेसिक वाले होंगे। तो 18 10 और कितना हो गया 13 मार्क्स हो गया। कितना बचा है 15। अब अगर राज तो अपने दोस्तों को गाइड कर रहा है तो क्या करेगा उसके बाद। प्रोबेबिलिटी उन बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ना पर हम इंग्लिश नहीं आती। हमें कभी कभी ये जो दोनों वर्ड है ना ये परेशान कर देते हैं और कभी कभी हमें ये 2 वर्ड परेशान कर देते हैं। एक को फ्रॉम कहते हैं और एक को बिटवीन। तो पहले हम उनको इनका मतलब सिखा देंगे तो हम उनको 1 से लेकर शायद 2 मार्क्स तक दिला दें। 2025 में वैसे भी क्वेश्चन वो आएगा जो 2024 में था। 2025 में प्रोबेबिलिटी से वो क्वेश्चन आ रहा है। यस स्मार्ट लीप ईयर, ये फाइनल हो गया है, ये अपने पास आ चुका है। हेलो गाइस, आई एम धीरज कुमार जैन, पेपर प्रेडिक्शन में माहिर है। सो लीप ईयर क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 22वां भी हो सकता है या 11वां। 11वां हुआ तो एमसीक्यू, 22वां हुआ तो 2। तो लीप ईयर जैसे दिखा कुछ भी मत करना। सबसे बेसिक्स में तो ऊपर 2 लगाने का और नीचे 7। कंफ्यूजन कहां होगा नैतिक भाई को, जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे एंड फ्राइडे ऑन a leap year and Friday on a leap year and we all are English medium student, right? तो मुझे पता है 0/7 क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा कैलेंडर नहीं बना जो संडे के बाद, नहीं तो भाई कितना खुश रहता है डायरेक्ट संडे फिर फ्राइडे स्कूल जा रहे हो फिर सैटरडे संडे छुट्टी।
तो गेट ये ढंग से खोलता। नींद में थक गया था इधर से आके, लाइट जा रहे हैं अपना। तो लीप ईयर, तो अपना कितना हो गया राज भाई, अपना 13, और इसको 2 मान लेते, 15 हो भी गया। ले 15 हो गया, किया क्या अपन ने, कुछ भी तो नहीं किया अभी। फिर क्यों डरा रहा है तो अपने दोस्तों का, उनको मिला मेरे से गारंटेड पास होने का एकमात्र जगह। जैसे एकमात्र अच्छी मिठाई मूंगफल कहाँ मिलती है, फिक्स है, उसी तरह एकमात्र मैथ्स और साइंस में बिना मेहनत किए, कम क्वेश्चन कम टाइम, आप जिम जा रहे हो, आप जिम कंटिन्यू कर सकते हो। Selection of the questions should be limited. If I am worried, I am a basic student, I want to score only 40, we have a great mantra. So, how to attempt this question, and this is going to be part, हालांकि बोर्ड में एक बार आ गया अभी, फिर भी तो जब नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये पता है कि sec और tan में रिलेशन होता है, तो ये चीजें दिमाग में रखना पड़ेगा कि sec के साथ अगर tan है और साथ में 1 है, और 1 के आगे जो साइन है वो माइनस है, तो हमें क्रेडिटिबिलिटी मिल रही है कि मैं इस 1 को पहले ब्रेक करूं एग्जिस्टिंग टर्म में। तो क्या आना ये पॉसिबल है कि 1 हट सकता है? तो जवाब आएगा यस। मैंने इसको सिर्फ ऑर्डर में लिखा, और इस 1 की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। और आपने 9th स्टैंडर्ड में भी एक बेसिक सीखा है कि जब आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक को छेड़ रहे हो, तो तब तक नेक्स्ट को छुओ मत जब तक ये पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो जाए। तो इसीलिए हमने इसको सिर्फ लिखा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, सो यू कैन वॉच ऑल्सो। नाउ ज्यादा टाइम मत लो, ये बंदा हमारा अलजेब्रा का कौन है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बाहर बंदा कौन बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे और कोशिश करेंगे, ये बंदा कॉमन आया, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस बचा, ए प्लस बी बाहर आ चुका है, तो अंदर कौन है, ए माइनस बी, तो साइन चेंज होना ही पड़ेगा। और इसको एज इट इज प्यार मोहब्बत से लिख दो। अब अगर आप एक्टिव हो, अब हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये रहा प्लस का 1, ये रहा प्लस का 1, माइनस सेक माइनस, ये पूरा का मर्डर हो गया ना, छोटा हो गया। आंसर आपको पता है। जब कुछ भी नहीं समझ में आए ट्रिग्नो में, 5 का आया, कुछ भी नैतिक वाइज समझ में नहीं आ रहा, साइन कॉस तक तो खींच दो, 1.5 तो दे देगा, 28 तो लाना है। सो sec can be written as, tan can be written as, and I think we can enjoy now। 5 2024 में आया था, एक दिन पहले मैंने बता दिया, क्या पता क्यों बताऊंगा, वो 2025 में आएगा। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, और 5 में क्वेश्चन को भाई कोई अपने को ये तो बोलेगा नहीं कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हम रटने वाले बच्चे हैं, तो हमें पता है स्कूल में ऐसा सिखाया गया है कि भाई सबको साइन का पार्टनर कौन होता है, कॉसेक होता है, बोला सबको कॉसेक से डिवाइड कर। अपन ये नहीं जानते, अपन को सिंपल 9th स्टैंडर्ड आता है जिसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ग्रुप में लगा दिया, और इधर से उठाया कॉट थीटा माइनस, ये पूरा एक ग्रुप में है, और प्लस का क्या हो जाता है, माइनस ग्रेड 9। नीचे में अपने पास कॉट थीटा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं क्या, इज इट ओके ना। अब अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम हमारे पास ब्रैकेट ओपनिंग का मेथड, तो ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर, फिर क्या हो गया बोलते जाओ, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, फिर क्या हो गया, माइनस कॉट, फिर क्या हो गया, प्लस कॉसेक इंटू कॉट, फिर क्या हो गया, माइनस
cosec स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, बोलोगे नहीं, बोलो, माइनस cosec थीटा, फिर क्या हो गया, माइनस, ये दिखने में एक बार बड़ा लगेगा लेकिन मजा आएगा, इज इट लाइक दिस, यस और नो, क्यों माइनस कॉट, माइनस माइनस माइनस, डिनोमिनेटर अभी छेड़ नहीं रहे, पहले क्या क्या बेस्ट हो सकता है देखते हैं। तो एक तो ये मर्डर हो गया, यस और नो, एक ये मर्डर हो गया, यस और नो। चलिए, अब आपके पास कॉट पावर में चल रहा है 2, है कि नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको यूज करके कुछ आ सकता है क्या, आइडेंटिटी है ना, वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1। तो यहां से ध्यान से देखना, cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है, यस और नो, यहां पर अभी कैसा फील हो रहा है, दिख रहा है, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, यस और नो, तो मेरे को इसकी जगह क्या लिखना है, एग्जैक्टली और ये भी मर्डर हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, -2 cot थीटा, राइट। अब आ जाओ नीचे, ये क्या क्या बनेगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा -2 cot इंटू cosec, और साथ में क्या चल रहा है, माइनस। ना, अपन cosec स्क्वायर में है तो क्या cot स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है, cot स्क्वायर थीटा -1, 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर, यस और नो, cot स्क्वायर थीटा -1, सर एक -1 को खोल दे तो उससे कट जाएगा, -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यस, तो जैसे ही लिखेंगे बाहर कौन है, तो ये तब कट जाएगा, यस और नो, cot स्क्वायर रहेगा, एग्जैक्टली 1 को हटाकर क्या लिखने वाले, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec एंड माइनस माइनस, एग्जैक्टली, तो क्या कटा, cosec, क्या बच गया, 2 cot स्क्वायर थीटा, तो 2 cot थीटा कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, cot थीटा, और यहाँ क्या बचा, cosec, ऊपर क्या चल रहा था, माइनस 2 cot, तो ये भी चला गया। अब क्या बचा, ऊपर -1 है और नीचे, तो साइन चेंज कर दूं, तो क्या आ जाएगा, रैशनलाइज करके लाना क्या था अपने को, 1 प्लस कॉस, तो आ गया ना। अभी क्या आया अपने पास, जरा बताना इसको प्लीज, क्या लिखूं, धैर्य, इज इट -1 अपॉन cot थीटा, यस और नो, नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, यानी कि ऊपर अभी क्या आया और नीचे क्या आया, क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, और अपने पास अभी उल्टा आया, राइट, तो क्या करें अब, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यस और नो, अब क्या कर सकते हैं, कैन आई डू लाइक दिस, तो नीचे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया क्या, और ऊपर क्या आया, साइन थीटा इंटू, यस और नो, खुद खेल रहे हैं ना, इसका कोई फिक्स स्टेप नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन से एक साइन कट गया, क्या आया फाइनली अपने पास, 1 प्लस कॉस अपॉन, क्या चाहिए था, ये टफ क्यों लगा अभी मैं बता देता हूँ, मेंटली टफ क्यों लगा, क्योंकि आपको ब्रैकेट खोलना पड़ा, यहाँ रटने का नहीं था,
अगर मैं सिर्फ रटने की बात करता जो एनसीईआरटी में, तो मैं पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देता कॉसेक से, और ये एनसीईआरटी का फिफ्थ है। तो एनसीईआरटी है मतलब बेसिक है, बेसिक है मतलब देना पड़ेगा इसको। अगर देता है, मेरा मेथड आपको लेंथी लगेगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस करें, अदरवाइज यू कैन अप्लाई एनसीईआरटी, बट दिस हैज नो रटाफिकेशन, आई शुड से, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। दैट वाज द सेकंड वन। So there is a chance of this particular question in 3 marks 2025 board exam. So the question is cos theta plus sin theta क्या गिवन है? √2 cos theta। इसको यूज करके आपको कुछ प्रूफ करना है, राइट? तो बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, वी ऑल नो लाइक टर्म एक तरह, ये कर दिया। नेक्स्ट स्टेप यहां क्या हो सकता है? cos theta कॉमन। cos थीटा कॉमन। मुझे आंसर पता है, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या खेल सकते हैं? वी ऑल नो रैशनलाइजेशन। नीचे डायरेक्ट वन लिख दे, इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है? कैन वी ओपन द ब्रैकेट? क्या प्रूफ करना है? cos थीटा माइनस, यस और नो? यस। अब अगर धैर्य के मनीष सर बोले इसको इधर रखना था और इसको उधर भेजना था, तो बात अलग है, अदरवाइज ये 5 के लायक नहीं, ये 3 के लायक है। और इसको टाइप 2 कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ऐसे 10 क्वेश्चन लिस्ट में है विच आर कॉल्ड एज टाइप 2। आपको आंसर पता था, और ये हमने ट्रांसपोजिशन इसलिए किया, आइडेंटिटीज में नहीं करते क्योंकि ये गिवन था। दैट वाज ऑफ 3 मार्क्स। नॉर्मली बोर्ड कैन बी के साथ कौन है? कॉस के साथ बेटा बी है, और साइन के साथ ए है, और यहां पर कॉस के साथ, यानी कि कुछ बदलाव हो रहा है, और हमें आंसर में रूट नजर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? यहीं से स्टार्ट कर सकते, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस। होल्ड कर दे ना, मैंने क्लू दिया अभी आप लोगों को, ए के साथ कौन है प्रूफ में? साइन। तो ले आओ ना यार, यस और नो आना। आया? वाव फैक्टर लगा थोड़ा सा? यही तो है। अब आपको नहीं लग रहा आंसर ही आ गया? ये देखो ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस। यस और नो? ना। क्या चाहिए? यहां भी तो एक क्या चाहिए, बोलो तो सही। यानी कि ये दोनों बंदे, ये जो दोनों बंदे हैं, ये इसके साथ दोस्ती करने जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों बंदे कोरोना वाले हैं। नहीं समझे? कोरोना प्लस में है क्या? देखो सी माइनस में है, लॉजिक पकड़वा रहा हूं। यहां से आपको एक फील नहीं आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस बंदे को इधर रख लें, और ये पूरा दारोमदार दिख रहा है बंदा, ये माइनस उधर गया कोरोना, इसको भी उधर जाकर केरला, ये भी उधर जाकर डबल केरला, तो केरला करेला हो गया। तो इसको गाजर खिलाओ, नहीं तो ये नैतिक हो जाएगा भाई, कड़वा।
क्या ऐसा लिख सकते थे? तो house is b cos theta dash. ऑब्वियसली यहाँ तो राइटिंग मिस्टेक है, फिर वही बात होगी ना 9 10 या 91। सर नहीं नहीं, गलती पकड़ने का मजा ही अलग है यार। जैसे कल मैं थे दोनों को शिक्षण में सोड़ हार दिया तुमने ना, ये भाई स्क्वायर इधर आया तो प्यार मोहब्बत से रूट प्लस माइनस खत्म। 5 मार्कर। क्ल्यू कैसे मिला? स्टैंडर्ड को ऐसे एक दो ट्राई करते रहना चाहिए, टाइम भी है और गैप है ज्यादा, जैसे भाई लोग बता रहे हैं गैप ज्यादा है, तो राज यही आ रहा है 5 में। क्या राज है? तो खुद करना था ना भाई। एडवांस क्वेश्चन नंबर 4 लॉजिक मिल गया था है? तो चलो एक बार लिख लेते हैं, ये बोर्ड में इस साल आ रहा है क्या? तो मे भी हाँ। ये एक्सप्रेशन था। जैसे हमने बताया, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो चेक करना चाहिए, जहां जहां 1 दिखे ना थोड़ा रुक जाना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? ये बंदा 1 से रिलेट हो सकता है, तो जवाब है यस, 1 कैन बी रिटन एज। एंड दिस इज नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज, तो ए माइनस बी का मर्डर हो गया राइट। क्या बचा? कॉसेक प्लस कॉट, और इधर क्या चल रहा है? ये भी मर्डर हो गया। क्या बचा? होल्ड कर दो, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। इधर आ जाओ, 1/sin ए कॉसेक माइनस, अंदर इस बार क्या बचेगा? कॉसेक माइनस कॉट, ब्रैकेट खोल लो, नेट रिजल्ट क्या बचेगा? खत्म हो गया 5 मार्क्स। इजी था अगर जो पढ़ाई कर रहा है। ये आ गया बेसिक का श्योरेस्ट क्वेश्चन में से एक, बेसिक वालों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी है। मुझे नंबरों में दिख रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट खोला, तो साइन स्क्वायर थीटा मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा मिला, 2 साइन इंटू कॉसेक मिला। उसी तरह इसके नीचे लिख लो और आनंद आएगा। इस भाई के नीचे लिख दो, और यहां पर ऐसे। अब मुझे आंसर में नंबर पता है 7 चाहिए, ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 2 दे दिया। क्यों? हमें पता है, तो 5 तो आ गया। अब मुझे कॉसेक की जगह कॉट चाहिए, तो 1 प्लस कॉट भी आ गया, और 1 प्लस टेन भी आ गया, और अपना टन टनाटन हो गया बेसिक 5वां। भगवान से दुआ करो, जो क्वेश्चन तुम्हें पसंद आ रहा है, एक और तरीका बता देता हूं। जो जो क्वेश्चन मैट्रिक तेरे को आसान लग रहा है ना, उसको रोज सॉल्व कर और बोल यही याद है। अब तो बोलेगा सर मेरे को एक भी आसान नहीं लग रहा, सपोज, तो एक भी मत। 20 एमसीक्यू पड़ोसी के सहारे, 3 केस स्टडीज अपनी इंग्लिश के सहारे, कुछ तो लिखेंगे ना, हो गया पास। और स्टैटिस्टिक्स तो संभाल लेगा, बस तो 5 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ गए अपने, 28 से अपन 40 आ गए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर अपन 2-4 मार्क्स लोन दे देंगे किसी को, तो अपने एक्स्ट्रा आ रहा है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द पेपर। अब आ गया नाउ हाउ टू मेक योर ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल इजी। मैंने 5-6 सपोज रटा दिया, लेकिन 8.1 और 8.2 में रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो मिलाकर 5 आएगा, 5 तक आ सकता है, बहुत होता है। जिनका टारगेट राज 40 है, तो मुझे यहाँ पर टेबल बनाना, जिनका टारगेट बहुत सारे दोस्तों के लिए कह रहा हूँ, मेरा इतना तेरा डबल करना है, 40 का डबल बस। तो यहाँ पर मुझे टेबल, एग्जामिनेशन हॉल में रिस्क मत लेना, क्या आप रट जा रहे हो टेबल, कंफ्यूज करेगा।
15 सेकंड लगता है, साइन तैयार तो सारा कहानी तैयार, एंड वी डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग. सो लाइक वी स्टार्ट 2/3 cos. यस बड़ा भाई, व्हाट इज cos 30? आपको सिखाया था मैंने cos 30 वर्क एनर्जी. 30 भी सिखाया था, 60 भी सिखाया था, 0 भी सिखाया था, 45 सिखाया था सर. cos 30 आना √3/2 पावर 4 चल रहा है तो क्या लिखो 9/16 खत्म. sin 45 नैतिक 9 गुड. 1/√2 को क्या लिख दूं? एग्जैक्टली 8 बोला किसी ने इसलिए लिखा. इट इज 4 खत्म. -3 sin 60 क्या लिखें? तो 3 लिख दें, बाई 4 लिख दें. ओके ग्रेट. sec 45 क्या लिखें? 2 डायरेक्ट चलो यार. प्लस 1/4 10/30 क्या होता है? 10/30 पूछा मैंने, 10/30 क्या होता है? तो यहाँ √3 का स्क्वायर लिख दे. ठीक है, अब कैलकुलेशन करना है मजे से रिलैक्स होकर. 2/3 ये क्या आ गया? 9. 9 माइनस सर 4 लिख दो, सही है ना? अपॉन ऑब्वियसली 16, ठीक है ना? 5/16. इधर क्या है भाई? 3 इंटू 3 माइनस 8 -5 लिख दूं. -5/4 यस और नो? तो +5/4 बोल दूं. और यहाँ पर क्या लिखोगे? 3/4. आगे तो सॉल्व कर ही लेंगे. 3 मार्क्स तक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आएगा. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7. दैट वाज क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो भाई ये एक फॉर्मूला जो 11th स्टैंडर्ड में आपको याद करा था और हम बिना याद किए करेंगे. 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला इसलिए 10th में दे दिया. इसका बहुत प्यारा सा तरीका है. ये जो साइन है ना, ये सबसे दोस्ती करता है सबसे. इसीलिए साइन के साथ देखो कॉस भी लिखा और फिर क्या साइन लगाया? देखो फॉर्मूला में बताओ, माइनस. अब कौन है? कॉस इंटू. ये फॉर्मूला 10th में आपको दे दिया. बोला इस फॉर्मूला को यूज करके 15 डिग्री की वैल्यू निकालो बस. तो भाई एंगल ए को मैंने धैर्य की वजह से मान लिया 45. तो एंगल बी कितना लेती डिफरेंस? 15. हमें यहां पर वही वैल्यूज लेना है जिसकी ट्रिग्नोमेट्री मुझे आती है. नाउ साइन 45 -30 फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो साइन 45 क्या होता है? cos 30 क्या होता है? माइनस. व्हाट इज cos 45? व्हाट इज sin 30? आई होप वी कैन सॉल्व दिस. आंसर आ गया. पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे खर्राब. खर्राब की आनंद ही अलग है भाई. फ्रंट बेंचर सिर्फ कॉपी राइटर होते हैं और कुछ भी नहीं है. सारे इंटेलिजेंट जो वर्ल्ड के होते हैं वो बैक बेंचर होते हैं. इसीलिए नैतिक तुमको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में नजर आएगा. ये हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. 2 और बचा. नंबर 9 था ये, जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी थी और सिंपल सा टेबल दिया हुआ था. एंड वी कैन दिस कैन बी 1 मार्कर MCQ आल्सो. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9. और ये जो 10 है ये 3 मार्कर में आ सकता है. 3 मार्कर, 2 मार्कर. cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस. नाउ आपको पता होना चाहिए थीटा मतलब सॉल्व फॉर x जैसा. जब सॉल्व फॉर x की बात होती है तो वी वांट अ सिंगल वेरिएबल. सो दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस √3 cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा
-√3 cos थीटा प्लस sin थीटा -√, सिंपल मैथ्स चल रहा है, जिसका जिसका मर्डर हो सके कर दो। तो ये तो गया और ये भी चला गया। अब ये इधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, 2√3 cos थीटा, और इसको इधर भेज देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा। ये भी चला गया। ना √3 को अगर इधर रख दूं तो क्या आया, साइन अपॉन √3 को क्या लिखोगे, √3 की वैल्यू कब होती है, 10 में, जब थीटा खत्म हो गया। सो इंटायर क्वेश्चन बहुत अच्छा बना था और पेपर में आने वाला क्वेश्चन।